हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत वहीं से की है जहां मैंने कल का व्लॉग ख़त्म किया था। यहां हम पहुंच चुके हैं जगलोट और यहां हमने अपना होटल ले लिया है, मतलब होटल में रूम ले लिया है। वैसे तो पहले में हमने जो रूम देखे हैं वो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। अभी काफ़ी अच्छा सा और न्यू बना हुआ ये होटल लग रहा था। साथ में इनका रेस्टोरेंट भी है, आप वहाँ पर जाकर मज़े मज़े के खाने खा सकते हैं। वैसे अभी खाया तो नहीं है, जब खाऊँगी तब आपको रिव्यू दूँगी आगे चल के इसी व्लॉग में। तो फ़िलहाल हम यहाँ के रूम चेक कर रहे हैं। ये इनके जो है ना नीचे वाले पोर्शन में रूम्स थे, काफ़ी अच्छे थे। ये था, एक दूसरा हमने देखा था, इसलिए मैं रूम्स बोल रही हूँ। तो ये काफ़ी बेहतरीन से लग रहे थे हमें, और ये एसी भी लगा हुआ था। यहाँ का मौसम काफ़ी चेंज था, यहाँ पर आपको एसी या एयर कूलर की नीड ज़रूर पड़ेगी, ऐसे आपको नींद नहीं आएगी रात को। फुल गर्मी तो नहीं थी, लेकिन जाहिर सी बात है उस तरह से ठंडा मौसम भी नहीं था कि आप बगैर एसी के सो जाएं। वॉशरूम भी क्लीन थे और रूम भी बहुत अच्छे थे, तो हमने यहाँ पर ले लिया था ये रूम। और उसके बाद हम फ्रेश हो गए थे और अभी बिल्कुल कैजुअल सी हमने ड्रेसिंग की है, क्योंकि पूरे दिन की बहुत ज़्यादा थकन थी। अभी बस हमने खाना खाना था और उसके बाद सो जाना था, क्योंकि कल का दिन फिर से हमने बहुत ज़्यादा सफ़र करना है। तो अभी मैं भी नीचे आ गई हूँ। बच्चे और हस्बैंड ऑलरेडी चले गए थे नीचे, और हमने जो है ना खाना भी ऑर्डर कर दिया है। आज हमने खाने में दाल फ्राई, नान और ये कबाब, रायता वगैरह मंगवा लिया है। साथ में बिरयानी भी थी। और खाना खाने के बाद ये चाय तो फिर लाजमी हो गई थी मेरे लिए, चाय भी हमने पी। उसके बाद थोड़ा टाइम हम यहीं पर बैठे रहे और फिर चले गए थे अपने रूम में और सो गए थे, क्योंकि जो है ना कल मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है हमारा। तो बस अभी यहाँ से चलते हैं, क्योंकि खाना शाना हो चुका है हमारा। अभी कोई काम बाकी ही नहीं है कि बैठा जाए। और खाना जो है ना इनका अच्छा था, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं कहूँगी, लेकिन जो हमने मंगवाया वो मुझे अच्छा लगा, एवरेज टेस्ट लगा। और जब हम ऊपर जाने लगे थे ना, तो मुझे डॉग नज़र आ गया यहाँ पर, इसका नाम था बर्फ़ी। कुछ व्लॉगर यहाँ पर आए हुए थे, तो आई गेस ये उन्हीं के साथ था, ये वही लेकर आए होंगे। तो खैर मैं फिर ऊपर आ गई, क्योंकि मुझे इस डॉग से ना डर लग रहा था, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था मुझे। जब ये हमारी तरफ देख रहा था ना, मुझे बड़ा खौफ आ रहा था इससे। तो मैं ऊपर आकर ना फिर इसको छेड़ रही थी कि ये मेरी तरफ देखे। तो ये फाइनली देख रहा है। तो बस थोड़ी देर मैंने यहीं पर खड़े होकर इसके साथ मस्तियाँ की हैं, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी अपने रूम में। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोग को ये व्लॉगर भी दिखा लूँ। यहाँ पर व्लॉगिंग इनकी कंटिन्यू थी, इससे तो मेरे दिल ने चाहा कि मैं इनसे जाकर ना अपने चैनल की प्रमोशन करवाऊँ। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अगर चैनल ग्रो होना है तो खुद ही होने देते हैं, क्या पड़ी है भाई। खैर फिर मैं सो गई थी। तो बस सुबह को उठी हूँ, तो सुबह के आपको नज़ारे चेक करवा रही हूँ। काफ़ी अच्छा सा ये होटल था, काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल था यहाँ का, बहुत ही मज़ेदार, और काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ आई हुई थी। और ये मेरी लुक है आज की। आज मैंने हल्का फुल्का सा कोट सेट वेयर कर लिया था, क्योंकि सफ़र में जो है ना आप लाइट रहा करें, इस तरह से अपने कपड़े ज़रा देख लिया करें कि आपको इरिटेशन ना हो। और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर अपना नाश्ता करने, इसी के रेस्टोरेंट में, यूनाइटेड रेस्टोरेंट। तो हमने नाश्ते में जो जो चीज़ें मंगवाई हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और साथ में हमने बटर मंगवा लिया था, और ये बहुत ही मज़े का लग रहा था। वैसे मुझे नहीं पसंद, आज पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि मैं खाऊँ। और हमने अब नाश्ता कर लिया है, और अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं। और अभी जो है ना सिर्फ सफ़र ही सफ़र है। लेकिन हमारे जो है ना इस सफ़र में बहुत कन्फ्यूजन थी, क्योंकि हमने जाना था नारान से। तो नारान का पुल क्योंकि अभी तक बना हुआ नहीं था, और यहाँ से जो चेक पोस्ट आती है ना वो आगे जाने ही नहीं दे रहे थे नारान की तरफ। तो हमने फिर दूसरा रास्ता ढूंढ निकाला, जो कि बहुत ही ख़तरनाक सा रास्ता था ना। उस रास्ते से हम गए हैं, लेकिन फिर से एक चेक पोस्ट हमारे मुंह में पड़ गई, और वहाँ पर SHO साहब बैठे हुए थे, जिन्होंने बहुत ही सख्ती से हमें मना किया कि आपने नहीं जाना है, भले ही आपने रहना है नारान में, फिर भी आपने यहाँ से नहीं जाना है। ठीक है जी। तो फिर जो है ना हमारा 1.5-2 घंटा यूँ ही ज़ाया हो गया था। तो हम वापस लौटे हैं, और जो है ना हमने दूसरा रास्ता लिया है, जो आपको चिल्लास से ही मिलेगा, बिशाम वाला रास्ता, क्योंकि हमने अभी जाकर बिशाम में ही रुकना है। और इस पूरे रास्ते में ना आपको गर्मी ही गर्मी मिलेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी। अगर हम ऊपर नारान वाली साइड से जाते ना, तो इतने खूबसूरत नज़ारे होते, वही नारान भी आता, वही बाबूसर टॉप आता, सारे नज़ारे हमें दोबारा देखने को मिलते। लेकिन ऐसा नहीं हो सका है, उल्टा हमारा टाइम भी ज़ाया हो चुका। लेकिन खैर फिर हमने हार मान ली, क्योंकि यही वाहिद रास्ता था जो हमें नारान लेकर जा रहा था। लेकिन खैर जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। हम फिर दूसरे रास्ते से चले तो गए, लेकिन फिर पता चला कि उस रास्ते पर भी ना 3 घंटे के लिए रास्ता बंद हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर पाशा डैम का काम चल रहा है। तो डैम की वजह से वो रास्ता 3 घंटे ब्लॉक किया जाता है, जो कि 4 से 7 बजे तक होता है। लेकिन फिर हमारी ये किस्मत, हम पहुंच नहीं सके हैं 4 बजे से पहले, क्योंकि हमारा टाइम काफ़ी ज़ाया हो गया ना। तो हमने यहीं पर जो है ना रोक ली है गाड़ी, सारी गाड़ियाँ यहीं पर रुकती जा रही थी। हमने थोड़ा सा बच्चों को चीज़ें वगैरह लेकर दी हैं, खुद भी थोड़ा सा फ्रेश हुए, और बस यहीं रोड पर हम बैठे हुए थे। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, नज़ारा बहुत खूबसूरत था, लेकिन गर्मी बहुत थी। और बस फिर पता लगा कि गाड़ियाँ आगे जा रही हैं, तो हम आगे भी निकल गए। फिर वहाँ पर जाकर ब्लॉक हो गई गाड़ियाँ सारी।
तो सारी इस तरह से लाइन लग चुकी थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी वीडियो में आगे चल के ना। तो ये सारा दिन हमारा इस तरह से गया है, इतनी कोई जलालत हुई है ना इस ट्रैफिक में। वैसे मैं खुश हो रही थी ना पूरा रास्ता कि ट्रैफिक नहीं है, तो यहाँ पर मुझे एक साथ ट्रैफिक मिल गई थी, रास्ता ही ब्लॉक हो गया था। तो खैर हमने भी क्या किया, यहाँ पर साइडों पे बैठ के अपना टाइम गुजारा है। यूं ही बैठ के थोड़ी सी बोरियत भी हो रही थी, थोड़ा सा ये भी हुआ कि यार चलो कोई बात नहीं, अभी जो लिखा हुआ होता है वो तो होता है ना। हमने तो अपनी पूरी कोशिश की कि हम नारान के रास्ते से वापस जाएं, लेकिन नहीं हो सकता तो फिर अब क्या कर सकते हैं, इसी में भलाई होगी। तो खैर अब जब हमें रास्ता मिला है तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। रास्ता यहाँ का बहुत ख़तरनाक और ख़राब सा था। पूरे रास्ते में आपको मतलब इतना सफ़र नहीं है, लेकिन क्योंकि रास्ता ख़राब है ना तो स्पीड आपने स्लो रखनी पड़ती है और आपको थकन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतना ज़्यादा हम थक गए थे कि सोच है आपकी। तो बस हम पहुँचे हैं बिशाम रमादा होटल में। यहाँ पर जाकर हमने डिनर किया। रूम्स इनके अवेलेबल नहीं थे और ये पता नहीं मैंने किस कंडीशन में आप लोग के लिए वीडियो बनाई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी कि आपकी सोच है। चलें जी, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मज़ीद वीडियो के लिए ना आपको मेरा अगला व्लॉग देखना पड़ेगा। तब तक के लिए गुड बाय।